एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक ही वास्ता ओपीएस का रास्ता। कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी है वो पुरानी पेंशन ही है, इसलिए यूपीएस और एनपीएस को ख़त्म करके रेलवे में आज इतने मुद्दे हो गए हैं कि उनको गिनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत है। इस समय देखिए रेलवे की टीम निकल रही है एसआरबीक्यू की, जो यूनियन ट्रेड का चुनाव होने वाला है उसी को लेके ये लोग पूरी रैली निकाल रहे हैं, जा रहे पर्चा दाखिला करने। और यहाँ पे देखिए कई मुद्दे काफ़ी बड़ा जितना ये जो चुनाव मुद्दा है यूनियन ट्रेड का, इसमें सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉर्मल जनता के लिए नहीं है। और जो भीड़ दिख रही है सिर्फ रेलवे कर्मचारी की है, यूनियन ट्रेड का है, जो जाके पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। आइए आप ये देख सकते हैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी एसआरबीक्यू का है, जिसके अलग अलग मुद्दे हैं लेके ये लोग फाइट कर रहे हैं। और ये देखिए ये लोग आ रहे हैं अपने अपने सर के। और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के द्वारा मान्यता के चुनाव में नॉमिनेशन रैली के माध्यम से नॉमिनेशन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से और क्या क्या मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं आप लोग? पूरे 11 साल में चुनाव होने वाला है और देश की पहले से यूनियन है। आप देखिए बाबा निकले हैं, देखिए अलग मुद्दे जो फाइट कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं। ओपीएस लेके ये लोग फाइट कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। ये लोग अभी फिलहाल जा रहे पर्चा दाखिला करने, वहाँ पे हम लोग चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं और भी बातें करेंगे लोग से। आइए चलिए इकट्ठा चलो आगे वहीं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर ये जो आपने कुछ अपना इंट्रोडक्शन कर दिए सर। मैं एनके सिंह, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का जोनल महामंत्री। ये एनी रेलवे में 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन एक राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे भारतीय रेल में सभी जोनों में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन इस यूनियन मान्यता के चुनाव में भाग ले रही है। आज पर्चा दाखिला हो रहा है। हाँ, आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में अपना यूनियन के लिए पर्चा दाखिल करने जा रही है। सर जो पर्चा दाखिला कर रहे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं सर? रेलवे में आज इतने मुद्दे हो गए हैं कि उनको गिनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो पहले से यूनियन कार्यरत हैं, अगर उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज समस्याएं कर्मचारियों के सामने उतनी नहीं होती। जितना समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, काम के घंटे बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों की सुविधाएं कम होती जा रही हैं और कर्मचारियों की छटनी लगातार हो रही है, जिसको लेकर के कर्मचारियों पे बड़ा दबाव पड़ रहा है। इसी तरीके से जो पेंशन का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर सभी यूनियनें स्टैंड ले रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो पहले से जो यूनियंस हैं उन लोगों ने इस पर ईमानदारी से काम किया होता तो अब तक पुरानी पेंशन की बहाली हो गई होती। और ये सबको लेकर के हम लोग विशेषकर यूनियन के चुनाव में भाग ले रहे हैं, ताकि कर्मचारियों के हित में अगर हम लोग जीत के आते हैं तो यूनियन कर्मचारियों के हित में लगातार काम करेगी। ओपीएस का तो पुराना मुद्दा है, लगभग सभी पार्टियां लड़ रही, बहुत पहले से आप लोग फाइट कर रहे हैं, पर आपको सेंट्रल से क्या मिल रही है? आश्वासन कुछ मिल रहा है? ओपीएस और यूपीएस और एनपीएस, हमारी मेन लड़ाई ओपीएस को लेकर के है। जो पुरानी पेंशन की बात है, हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, हमें पुरानी पेंशन के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमारी आखिरी लड़ाई पुरानी पेंशन पाने तक की है और उसको हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। यूनियन में सत्ता में नहीं रहते हुए भी हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं और भारत सरकार को भी इस संबंध में हम लोग लगातार ज्ञापन भेज रहे हैं कि कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी है वो पुरानी पेंशन ही है,
इसलिए ये यूपीएस और एनपीएस को ख़त्म करके मूल रूप में जो हमारी पुरानी पेंशन ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत पुरानी कहानी है, कहावत है, एक के साथे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही वास्ता ओपीएस का रास्ता, यानी हर युवा, हर रेल कर्मचारी, चाहे युवा ना भी हो, लेकिन 60 साल तक रेलवे युवा मानती है, काम करने लायक मानती है। तो आज 70% कर्मचारी एनपीएस में है, जिन्हें यूपीएस भी अभी अवार्ड किया गया है। तो एनपीएस और यूपीएस की कबड्डी में उलझाने की कोशिश ना हो। हमारा वास्ता ओपीएस का रास्ता, पुरानी पेंशन बहाल हो। इस लड़ाई से हम लोग एक के साथ है, सब सदे सब साथ है सब जाए, ये हम लोग मुख्य मोर्चा, मुख्य लड़ाई में शामिल किए हुए हैं। हमारी SRBKU स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन सेवारत कर्मचारियों का यूनियन है। जिस दिन कोई भी केंद्रीय पदाधिकारी कौन हो हमारा, जिस दिन रेल सेवा से रिटायर होगा, उस दिन यूनियन से भी रिटायर होगा। ये हमारा माइलाज है। और तभी वह हमारे रेल कर्मचारियों का दुख दर्द अपने दुख दर्द से जोड़कर देख पाएगा। किसी भी प्रकार के गुमराह करने वाले रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग मासिक आधार पर फील्ड में फीडबैक लेकर कर्मचारियों की इश्यूज को, कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। संकल्प यही हमारा है। हम इसी संकल्प के साथ आज 23 अक्टूबर को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कार्मिक विभाग में नामांकन करने जा रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आप ओपीएस को लेकर एक चीज़ मुद्दा ना, पर यूथ के लिए आप लोग नहीं फाइट कर रहे हैं, जो छटनी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यूथ के लिए भी सर फाइट कर रहे हैं। नौकरियों को सरेंडर करना बंद किया जाए, रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए, और जितनी भी समस्याएं जो रेलवे के अंदर हैं, जिन वजहों से हमारे कर्मचारी कहीं पीड़ित होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, या सुनवाई होती है तो उसमें बीच में कुछ खेल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को विराम देने के लिए, कर्मचारियों के वास्तविक संघर्ष और लड़ाई को हम लोग मजबूत करने के लिए, उन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए, उनके सभी हितों की सुरक्षा के लिए लड़ाई के मैदान में है। और आशा करते हैं कि इस बार सेवारत कर्मचारियों का यह संगठन SRBKU, हमारे कर्मचारियों ने ठाना है कि SRBKU को जिताना है। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेल कर्मचारी आश्रित हैं और कई सालों से केस लड़ रहे हैं, अभी तक उन लोगों को बहाल नहीं मिला। आप लोग उन लोग का मुद्दा नहीं उठाएंगे? उठाए हुए हैं सर। हमारे चूंकि आज नामांकन है, देखिए आगे चले जा रहे हैं सब लोग, हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। बहुत से मुद्दे हैं, हमारे पर्चे में भी छपे हैं। आज सारे मुद्दों पर सर इधर हो जाइए, आज सारे मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं है। हम लोग पर्चा भी बांट रहे हैं सारे इशूज़ को लेकर के। प्रमोशन का भी मामला रहता है, उस इशूज़ को भी लेकर के हम लोग, और कार के घंटे को भी लेकर के हम लोग, कर्मचारियों की जहां कमी पड़ रही है, कमी कर्मचारियों से, तो उसको भी भरने का हम लोग संकल्प लेकर के मांग करेंगे। और इस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान है। मैं चंद्रशेखर पटेल, जो SRBKU से लखनऊ मंडल से मंडल मंत्री का पदाधिकारी हूँ, मैं अभी इस यूनियन से अपने संघर्षों को लड़ाई के मैदान में ला करके आज हम लोग सब लोग माननीय NK सिंह जो जोनल महामंत्री, और माननीय जोनल अध्यक्ष जो हमारे यूनियन के हैं अमरजीत प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पर्चा दाखिला आज नामांकन करने सर चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया। नमस्कार दोस्तों, देख रहे जगह यहाँ पे आ गए हैं लोग, अपना पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो SBRQ का जो नॉमिनेशन हो रहा है 11 साल बाद हो रहा है। अपने अपने मुद्दे को लेके लोग यहाँ पे आए हैं पर्चा दाखिला करने। आप देख रहे हैं इस जगह पे जहाँ पर्चा दाखिला हो गया, कार्यालय मुख्य कार्मिक अधिकारी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अपना कर रहे हैं, अपने अपने कई सारे मुद्दों को लेके लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जहाँ रेलवे को बेचना बंद करो, बेरोजगारी है, यूथ छटनी प्राइवेटाइजेशन को लेके है, और निजीकरण को लेके कई मुद्दे लेके अपना नॉमिनेशन लोग फाइल कर रहे हैं।